हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ 360। मैं हूं सौरभ शांडिल्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज की क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड सभी फैक्ट्स जानेंगे और जानेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। इस चैप्टर को जानने से पहले हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में जानना होगा। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। अब एलिमेंट्स को जब हम लोग जान गए तो कंपाउंड्स को जानना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम लोग क्यों जान रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड्स को ही जब केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटा जाता है तो उन्हें तीन पार्ट में बांटा जाता है। वो तीन पार्ट हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। देखिए, कंपाउंड्स कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। सबसे पहले हम एसिड और बेस के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी में सबसे पहले आ रहा है एसिड। एसिड होता क्या है? एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सावर होते हैं, यानी कि खट्टे। जैसे कि आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को टेस्ट करते होंगे जो खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू का रस। जैसे कि आप लोग पानी पूरी खाने जाते होंगे तो पानी पूरी में जो पानी बनता है उसमें इमली मिलाया जाता है, जिसके कारण वो खट्टा लगता है, क्योंकि उसमें एसिड मौजूद होता है। तो एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सावर होते हैं। पहला खासियत है ये एसिड का, सावर इन टेस्ट। इसी के आधार पर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को जानेंगे। एसिड का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है? तो सेकेंड प्रॉपर्टी है एसिड वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन रिलीज करता है। आप लोग को ये हम बता दें कि वाटर में डिसॉल्व होने पर एसिड रिलीज करता है H+ आयन। H+ आयन। एसिड को पहचानने का ये दो तरीका, पहला ये टेस्ट में सावर होते हैं और दूसरा ये वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन रिलीज करते हैं। अब हम लोग को डिटेल में थोड़ा एसिड के बारे में जानना होगा यहाँ पर, और पहले हम लोग उसके टाइप्स को जानेंगे कि एसिड को कितने टाइप में बांटा जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बेस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले एसिड के बारे में जानते हैं। अब देखिए, एसिड को तीन बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है: ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम लोग ओरिजिन के आधार पर जानेंगे कि एसिड कितने तरह के होते हैं। एसिड ओरिजिन के आधार पर दो तरह के होते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर, यानी कि कहाँ से मिल रहे हैं। पहला ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं, क्योंकि ये पहला टाइप है इसका। ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लेमन जूस जो होता है वो खट्टा टेस्ट का होता है, यानी कि उसमें एसिड मौजूद होगा। और उसमें कौन सा एसिड मौजूद होगा? तो साइट्रिक एसिड मौजूद होगा। तो साइट्रिक एसिड क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि वो हमें प्लांट से मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। एसिड्स that are obtained from plants and animals। वैसे एसिड जो प्लांट्स और
एनिमल्स हमें मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे लेमन जूस में मिलने वाला एसिड सिट्रिक एसिड, फिर आपको इमली में मिलने वाला एसिड टार्टरिक एसिड, टमाटर में मिलने वाला एसिड ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सब जो है ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं दूसरे टाइप को, जो कि है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड वैसा एसिड होता है जो हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं। इसमें लिखेंगे एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट से जो एसिड ऑब्टेन होता है उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि अर्थ से ही, अर्थ के क्रस्ट से ही मिनरल्स भी हम लोग को मिलता है। उसी तरह से मिनरल एसिड भी अर्थ के क्रस्ट से ही हमें मिलता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, आपने ये भी सुना होगा नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो ये सारे एसिड जिनके बारे में मैंने अभी बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी आते हैं मिनरल एसिड के कैटेगरी में। तो ये था ओरिजिन के आधार पे दो तरह का एसिड। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड कितने तरह के होते हैं। हम लोग जो सेकेंड टाइप जानने वाले थे, एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ के आधार पर, यानी कि ताकत के आधार पर एसिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो ताकत के अनुसार तो हम लोग इंसान को भी दो तरह से बांटते हैं, जैसे एक कमजोर इंसान होता है और एक मजबूत इंसान होता है। तो वैसे ही एसिड में भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। अब हमें ये जानना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं और वीक एसिड किसे कहते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे एसिड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर बहुत ही लार्ज अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एसिड को पहचानने का एक तरीका है H+ आयन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वैसे एसिड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखेंगे एसिड्स दैट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ H+ ion when added to water। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वैसे एसिड होते हैं जो वाटर में डाले जाने पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे H+ आयन रिलीज करते हैं। तो वीक एसिड इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। ऐसा हम लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक। वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड का उल्टा होगा वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एसिड्स दैट रिलीज लेस अमाउंट ऑफ H+ ion when added to water। तो हम लोग सेकेंड बेसिस पर जाने एसिड के टाइप को। सेकेंड बेसिस यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वैसे एसिड्स होते हैं जो वाटर में डाले जाने पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं। वही वीक एसिड कौन से एसिड होते हैं? वीक एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पे बहुत ही कम अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं। इस तरह से हमने दूसरे आधार पर एसिड को जान लिया कि वो दो टाइप के होते हैं। अब हम लोग तीसरे आधार पर जानेंगे एसिड के टाइप को। तीसरा हमारा जो बेसिस है एसिड को क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर हम जानेंगे कि एसिड कितने तरह के होते हैं। कंसंट्रेशन, टीचर होने का एक अलग फायदा है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, मिटा के लिख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एसिड दो तरह के होते हैं। यहाँ पर भी देखिए, अभी तक आपने जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दो तरह के, और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन भी दो तरह के। पहला एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा होता है
डाइल्यूट एसिड। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वैसे एसिड होते हैं जिनमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यानी कि एक ऐसे एसिड जिसमें वाटर की मात्रा बहुत ही कम हो, एकदम कम से कम हो, उन्हीं को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे एसिड्स दैट कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। अब हम जानेंगे डाइल्यूट एसिड के बारे में। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें वाटर का अमाउंट एसिड से ज़्यादा होता है, यानी कि एसिड्स दैट कंटेन much more amount of water, much more amount of water than acid। यानी कि डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड होते हैं जिनमें वाटर का अमाउंट एसिड से ज़्यादा होता है, यानी कि एसिड कम होगा और वाटर उसमें ज़्यादा मौजूद होगा, तो वैसे एसिड को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड। जब डाइल्यूट एसिड को हम लोग जान गए तो अब हम लोग एसिड को जो 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया जा रहा था, स्ट्रेंथ के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, हमने सभी टाइप को जान लिया है। हम एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेंगे। बेसिक पर एसिड 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में आपको बताया गया कि ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड होते हैं जिन्हें हम प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे एसिड्स जो होते हैं यह ओरिजिन के आधार पर क्लासिफाई किए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड के रूप में। फिर इसके बाद आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड वैसे एसिड होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जैसे इसमें आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने जाना था स्ट्रेंथ के आधार पे 2 तरह के एसिड्स को। एक होता है सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे एसिड होते हैं जिन्हें वाटर में डालने पर वो लार्ज अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड किसे कहते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व करने पर लेस अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यानी कि जितने मिनरल एसिड होते हैं वे सभी स्ट्रॉन्ग एसिड के ही कैटेगरी में आते हैं। अगर वही हम लोग बात करें वीक एसिड में, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वे सभी वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हमने जान लिया स्ट्रेंथ के आधार पे वो जो 2 तरह के एसिड्स हैं। फिर कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे यहाँ पर लिखा भी गया है, और कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर एसिड 2 तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? वैसे एसिड जिनमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है। अगर वाटर का अमाउंट कम से कम रहेगा किसी एसिड में मौजूद, तो वैसे एसिड को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। अगर वही बात करें डाइल्यूट एसिड का, तो डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड होते हैं जिनमें वाटर का अमाउंट एसिड के अमाउंट से ज़्यादा होता है। तो ये था एसिड का टाइप। अब हम डिस्कस करने वाले थे बेस के बारे में। बेस एसिड से जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड्स होते हैं। बेस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बेस के बारे में जानिए कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें जिसे हम पहचान सकते हैं। बेस वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट। अब ये समझना होगा कि बिटर इन टेस्ट करने का मतलब क्या होता है। बिटर इन टेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वा वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा नीम, कड़ेला, ये सब जो है ये कड़वे टेस्ट के होते हैं। तो वैसे ही जो बेस होते हैं वो कड़वे टेस्ट के होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, ये वाटर में डाले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन रिलीज करते हैं। रिलीज OH-, जिसे हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड
आयन व्हेन एडेड टू वाटर। पानी में डाले जाने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे अब आप लोग एसिड को और बेस को। एसिड सावर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट। एसिड वाटर में डाले जाने पर H+ आयन रिलीज करते थे, वही बेस वाटर में डाले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, जिनका फॉर्मूला होता है OH-। ओके, तो ये तो बेस को पहचानने का तरीका हो गया। जैसे हम लोग एसिड के क्लासिफिकेशन को जाने थे कि एसिड को कैसे बांटा जाता था, अलग अलग उसका आधार होता था बांटे जाने का, वैसे ही बेस को भी बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्लास 10th में बेस को सिर्फ एक आधार पर जानना है, उसके मतलब कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं। वो है बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बेस यानी कि टाइप ऑफ बेस हमें जानना है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो हम उसे जानेंगे। बेस, इसका हम लोग टाइप जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि फिर से हम बता रहे हैं मजबूती। ऐसा आपने एसिड में भी देखा था, इस बार बेस में जानना है। तो एसिड में जब स्ट्रेंथ के आधार पर हम लोग सोचते थे कि एसिड कितने तरह के होते हैं, तो दिमाग में बात आता है, अभी बताया मैंने, एसिड स्ट्रेंथ के आधार पे 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। वैसे ही बेस स्ट्रेंथ के आधार पर 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, कहीं ना कहीं नाम रिलेटेड लग रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। याद कीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में क्या बताया गया था। स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे एसिड होते हैं जो वाटर में डाले जाने पर लार्ज अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसिड का पहचान है H+ आयन, वैसे ही यहाँ पर बेस है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का भी डेफिनेशन कुछ उसी तरह से रिलेटेड होगा जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस वैसे बेस होते हैं जो वाटर में डाले जाने पर लार्ज अमाउंट में OH- आयन रिलीज करते हैं। बेस इज दैट रिलीज large amount of OH- ion when added to water। बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वैसे बेस होते हैं जो वाटर में डाले जाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा वीक बेस। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा भी लिया होगा कि वीक बेस का क्या डेफिनेशन हो सकता है। वीक बेस वैसे बेसिस होते हैं जो कम मात्रा में OH- आयन रिलीज करते हैं जब उन्हें पानी में डाला जाता है। Weak base, bases that release a small amount of OH- ion when added to water। स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ एग्जांपल्स को जान लेते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये सारे जो बेसिस का नाम यहाँ पर लिखा गया, इनका नाम समझ लीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये Na सोडियम का सिंबल है, OH हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। K सिंबल है पोटेशियम का, OH हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Ca सिंबल है कैल्शियम का, OH हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक उसी तरह से वीक बेस के एग्जाम्पल क्या हो गए, तो वीक बेस के एग्जाम्पल में आ जाता है NH4OH और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग बेसिस। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और भी बहुत सारे बेसिस हैं जो वीक बेस के कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हमने जान लिया बेसिस को पहचानने का तरीका, और बेसिस को एक बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है स्ट्रेंथ के बेसिस पर, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के रूप में। तो वो हमने जान लिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वैसे बेस जो वाटर में डाले जाने पर लार्ज अमाउंट में OH- आयन रिलीज करते हैं, और वीक बेस वैसे बेस जो वाटर में डाले जाने पर
कम अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारे। वैसे ही वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और भी इसके तरह के बहुत सारे बेसिस होते हैं जो वीक बेस के कैटेगरी में आते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब बेस तक जब हमने डिस्कस कर लिया तो एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे। सवाल उठता है कि अगर मान के चलिए कि हमें मिल रहा है, अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास है उसे हमें चेक करना होगा कि वो एसिड है या बेस है, तो कैसे चेक करेंगे? क्या हर चीज़ को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं? आपका जवाब निश्चित रूप से होगा कि नहीं कर सकते। हर एक चीज़ को तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसे चेक कैसे करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है? सवाल तो उठता है। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस का यूज करते हैं और उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। अब हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए, अभी हमने बताया था कि इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने यानी कि पहचानने में हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? तो देखिए, इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके, अपना रंग बदल के हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो हम लोग इंडिकेटर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? द सब्सटेंसेस that changes their color when added to acid और बेस। यानी कि वैसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना रंग बदल देते हैं, उन्हीं को तो इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और दूसरे होते हैं सिंथेटिक या फिर मैनमेड इंडिकेटर्स। तो देखिए, डिवीजन हम लोग देखेंगे इसका, क्लासिफिकेशन। इंडिकेटर्स ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा होता है मैन मेड और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर किसे कहते हैं? तो नेचुरल इंडिकेटर, जैसा कि नाम से हमें क्लियर लग रहा है, नेचुरल इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर होते हैं जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं। यानी कि इंडिकेटर्स that are obtained from nature, यानी कि वैसे इंडिकेटर जो हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उन्हीं को तो कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एक इसका बहुत ही हम कॉमन एग्जांपल आपको बताते हैं। आपने हल्दी को तो जरूर देखा होगा। हल्दी जो है यानी कि टर्मरिक, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। और आपने चाइना रोज को भी जरूर देखा होगा। चाइना रोज वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। आपने रेड कैबेज भी देखा होगा। रेड कैबेज वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर तो हमारे आसपास में बहुत सारे हैं। बट ये सिंथेटिक इंडिकेटर या मैनमेड इंडिकेटर क्या होता है? जैसा कि नाम से हमें क्लियर लग रहा है, मैनमेड इंडिकेटर या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी कि इंडिकेटर्स that are synthesized in laboratories, यानी कि वैसे इंडिकेटर्स जिन्हें लैब में प्रिपेयर किया जाता है, लैब में बनाया जाता है, उन्हीं को तो मैनमेड या सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है मिथाइल ऑरेंज, इसका एग्जांपल हो सकता है फिनोल्फ्थैलीन, इसका एग्जांपल हो सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वो सब नेचर में हमें नहीं मिलते, उसे केमिकल से प्रिपेयर किया जाता है और लैब में प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए उन्हें मैनमेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर हम लोग कहते हैं। तो ये था इंडिकेटर का दो टाइप, नेचुरल और मैनमेड। अब हम लोग एक और स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जो अपना कलर चेंज नहीं करते।
वो अपना स्मेल यानी कि ओडर को चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। और वैसे इंडिकेटर्स को हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ध्यान दीजिएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में अब हमें जानना है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के डेफिनेशन को जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते क्या हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर होते हैं जो अपना स्मेल या फिर जिसे हम लोग ओडर कहते हैं वह बदल के हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। यानी कि द टाइप ऑफ इंडिकेटर्स which change their odor या फिर इसे हम लोग स्मेल भी कर सकते हैं, when come in contact with acid और बेस। तो वैसे इंडिकेटर्स जो अपने ओडर या फिर हम लोग कह सकते हैं स्मेल को चेंज करते हैं जब उन्हें हम लोग एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, तो उन्हीं को तो कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का पहला एग्जांपल जो हम लोग जानेंगे वो है ओनियन। ओनियन एक तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओनियन प्याज। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? कुछ तो होगा इसका कुछ खासियत जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। कैसे ये स्मेल बदलता है? तो देखिए, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको क्या करना होगा कि एक कपड़ा लेना होगा, उसमें आप ओनियन डालिए और उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए ताकि उसका कुछ जो जूस है, ओनियन जूस, वो उस कपड़े में रह जाए। आप जानते हैं कि ओनियन के पास एक स्पेसिफिक स्मेल, एक अपना स्मेल होता है। अब जब उसे पे आप बेस को डालिएगा तो आपको वो स्मेल जो है, जो ओनियन का ऐसे आता है एक जनरल स्मेल, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि बेस के कांटेक्ट में जब आया तो ओनियन अपना स्मेल जो है वो पूरी तरह से लूज कर दिया, खत्म हो गया उसका स्मेल। तो इससे क्या पता चल जा रहा है? अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको ओनियन पे हम लोग डालते हैं और उसका स्मेल खत्म हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो बेस है, और अगर नहीं खत्म होता है तो वो एसिड है। तो ओनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक उसी प्रकार से वनीला एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, क्लोव यानी लौंग वो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो ये जो है ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास के लिए रह जा रहा है जिसमें हम लोग अलग अलग इंडिकेटर्स को कलर क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम में उन इंडिकेटर्स का कलर क्या होता है, बेसिक मीडियम में उन इंडिकेटर्स का कलर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेबल में। इंडिकेटर्स, उनका नेचुरल कलर क्या होता है, एसिडिक मीडियम में उनका क्या कलर हो जाता है और बेसिक मीडियम में उनका क्या कलर हो जाता है, यह इस टेबल में दिखा दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक तो होता है ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। जैसे ब्लू लिटमस पेपर, जब उसे हम लोग एसिड से कांटेक्ट में लाते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाता है, बट बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो ब्लू में ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इन केस ऑफ रेड लिटमस पेपर जब एसिडिक मीडियम यानी कि कोई एसिड उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कलर में कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग उसे बेस से टच कराएंगे, जो रेड लिटमस पेपर रहेगा वो ब्लू में बदल जाएगा। टर्मरिक यानी हल्दी, नेचुरल कलर उसका येलो होता है, जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो येलो ही रहता है, बट जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड हो जाता है। कहीं कहीं पे ब्राउनिश रेड, रेडिश ब्राउन ऐसे करके लिख दिया होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों सही है। रेड कैबेज, नेचुरल कलर रेड होता है, एसिडिक मीडियम में वो रेड ही रहता है, बट बेसिक मीडियम में वो ग्रीन हो जाता है। चाइना रोज सोल्यूशन, चाइना रोज नेचुरल कलर में अगर चाइना रोज का आप जूस निकालेंगे तो वो पिंक कलर का होगा, वो एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक हो जाता है जिसे मैजेंटा कलर से यहाँ पर दिखाया गया, और बेसिक मीडियम में वो ग्रीन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर था, नेचुरल उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, बट वो जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रेड कलर का हो जाता है, बेस के कांटेक्ट में आता है तो येलो कलर का हो जाता है।
फिनोल्फथालीन ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर था। तो यह एसिडिक मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। तो आपको आज की क्लास में, आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, बट आज की क्लास में आपने क्या जाना, आपने एसिड बेस के बारे में जाना, उनके टाइप्स को जाना, इंडिकेटर को जाना, इंडिकेटर के टाइप्स को जाना और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और अलग अलग इंडिकेटर का एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या कलर होता है उसके बारे में जाना। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली जो है और बड़ी हो जाए और हम और अच्छे अच्छे वीडियो को लाते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।